which is going to be there in your example. Where did the brutal Jallianwala Bagh massacre actually took place? Was it Amritsar or Meerut, Lahore or Lucknow? ठीक है. Now let me tell you briefly about this particular. ठीक है. Now let me tell you briefly about this whole story. ठीक है. इसको करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी. देखो, अब मैं आपको पूरा जो हमारा पोर्शन है ना रॉलेट एक्ट वाला, ये जो भी सारी चीजें थी, नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू व्हिच इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम. अब जब हम बात करते हैं, देखो थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाएंगे हम लोग. तो गांधी जी ने ना 3 सत्याग्रह करे थे, है ना. गांधी जी वाज लाइक हम 3 सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह. और ये सत्याग्रह आइडिया था उनका अपना पर्सनल, लाइक दिस वाज आइडिया ऑफ गांधी जी. नाउ बाय दिस आइडिया दे मेंट, उनका मतलब क्या था कि एक ऐसा पाथ वो लोग फॉलो करेंगे, पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, नॉन वायलेंस का पाथ वो लोग फॉलो करेंगे. एंड व्हेन यू विल सी दिस पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसमें ना एक पैसिव रेजिस्टेंस होगा, लाइक यू कैन नॉट यूज हथियार एंड एवरीथिंग. सो गांधी जी वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस थॉट दैट ही विल बी वेरी पैसिवली डूइंग इट. सो देयर वाज पैसिव रेजिस्टेंस बिहाइंड दीज ऑल सत्याग्रह. और इस सत्याग्रह को आप एक शॉर्टकट से याद रख सकते हो, विच वी हैव बीन डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच इज केक, है ना. विच इज केक, ऑल्दो यू कैन इग्नोर द ई पार्ट, बट फॉर सी वी कैन से चंपारण. ठीक है, वी सी चंपारण. विद ए वी सी अहमदाबाद. एंड फॉर के पार्ट वी सी हमारा खेड़ा, विच इज अगेन इन गुजरात. दीज टू इन गुजरात एंड दिस इन बिहार. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे गांधी जी क्यों गए थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था. ठीक है, पूरी स्टोरी आपको आई होप समझ आ रही होगी. गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया था कि आप आओ और सिचुएशन को समझो. लेकिन इनको लोग अपना फादर समझ रहे थे, मतलब यू नो नेशन का फादर है, समबडी इज देयर टू लिसन टू अस एंड एवरीथिंग. नाउ सिंस आपको ये जब पोर्शन देखने को मिलेगा, तो चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के साथ बहुत इशू हो रहा था, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ बहुत इशू हो रहा था, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स. और जो आपको थर्ड एरिया है वो था खेड़ा, विच वॉज दी, जहां पर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यू देखने को मिल रहा था. ऑल दुश्मन एक ही था, ब्रिटिशर्स. नाउ ये 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी ने किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये सब करने के बाद ना अब अंग्रेजों को लगा कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये लोग हमारे को भगा देंगे अपने देश से. तो उन्होंने अब रॉलेट एक्ट एक पास किया. ध्यान से सुनना. सो रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड. नाउ दिस एक्ट मेंट political prisoners will be arrested and there would be no trial for 2 years. There would be no trial. लाइक कोई आप वकील ही नहीं लेके आ सकते हो फॉर 2 years. 2 साल में तो मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अगर ये लोग ऐसे सत्याग्रह करते रहे तो हम लोगों को भगा देंगे, फिर दे विल विन ओवर अस. और ये अप्रैल 1919 में आया था बच्चा, ये भी आप याद रख सकते हो. दिस केम इन अप्रैल 1919. नाउ हमारी स्टोरी पर आप कैसे आएंगे वो बताती हूँ. अब हमारी स्टोरी पर हम कैसे आएंगे मैं आपको अभी बताती हूँ. जब हम ये पूरा पोर्शन कर रहे थे तो वी रियलाइज कि ये सब हो गया. अब गांधी जी तो चुप नहीं बैठने वाले थे ना. अब आप मान लो कि 3 बार किसी एग्जाम में टॉप कर जाओ, आप किसी एग्जाम में 3 बार टॉप कर जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगी कि अरे चौथे एग्जाम तो मैं ऐसे आंखें बंद करके निकाल दूं. बट जब हमने बोला कि हम इसके खिलाफ भी सत्याग्रह करेंगे, तो दैट वाज कॉल्ड एज रॉलेट सत्याग्रह. नाउ पीपल वर एक्चुअली डूइंग द सत्याग्रह. ये हमारा 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला था, 6 अप्रैल 1919, कि नाउ वी विल हैव अ नेशन वाइड हड़ताल. नेशन वाइड हड़ताल. ठीक है, सब लोग जॉब पर नहीं जाएंगे, सब लोग प्रदर्शन करेंगे, एवरीवन विल प्रोटेस्ट. ये सब चल रहा है. बहुत दिन हो गए, बहुत पूरे इंडिया में हड़ताल चल रही है, बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है. नाउ ब्रिटिशर्स वाला है कि हमें इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा. सो देयर कम्स अ डे विच वाज द 13th अप्रैल 1919. बहुत दिन बीतने के बाद अंग्रेजों ने एक दिन चूज किया एंड दैट वाज बैसाखी डे. और यही बैसाखी वाला दिन था जो जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे. और इसी जलियांवाला बाग में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विमेन और बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि अमृतसर में हैं, है ना, वहां पर मेला देखने आए हुए थे लिटरली. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि सत्याग्रह जैसा कुछ चल रहा है और रॉलेट सत्याग्रह कुछ चल रहा है. कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है.
तो यहाँ पर इसी जलियांवाला बाग में विच इज इन अमृतसर जनरल डायर आते हैं और दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके हमारे जो भी जितने भी बच्चे और सब लोग अंदर थे उन पर धड़ाधड़ गोलियां चला देते हैं और पीपल डाइड, पीपल वर इंजर्ड और दीवारों पर बहुत सारे निशान और जो खून इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पर जो मिट्टी थी दैट ऑल्सो टर्न रेड. सो दैट वॉज दी थिंग. जब जनरल डायर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला कि मैं एक डर बैठाना चाहता था इन लोगों के अंदर यानी कि इंडियंस के अंदर. सो दैट वाज अ होल सीन यारो व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सो ये आप 5 मिनट में भी कर सकते हो. तो आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे पोर्शन में. ठीक है, बोलो आप जल्दी से. अब आंसर है इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो. अब बताओ जलियांवाला बाग मैसाकर कहाँ हुआ था. कैन यू आंसर. है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड. सो दैट वॉज दी, ऑब्वियसली दैट इज अमृतसर. अमृतसर में बच्चा ये हुआ था. चलो नेक्स्ट